हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो आज एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज की जो स्टोरी है उसका आगाज करते हैं। तो इसका शीर्षक है रेलवे स्टेशन का भूत, एक सच्ची घटना जो मध्य प्रदेश भारत से है। और किसी ने ये स्टोरी सुनाई है तो उसको सर्च करके मैंने इस स्टोरी को आपके सामने रखूंगा। तो इसका देखिए, रेलवे स्टेशन की एक भूतिया कहानी है। तो यह कहानी है अजय नाम के एक व्यक्ति की। तो अजय नाम एक काल्पनिक दिया गया है। तो अजय नाम का एक व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से ताल्लुक रखता है। अजय एक सेल्समैन है। आपको पता है सेल्समैन क्या होते हैं? जो अपने काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती थी। तो एक दिन उन्हें रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, मतलब लास्ट ट्रेन थी, वो उन्हें पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और उन्हें अकेले रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। स्टेशन लगभग खाली था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे हुए थे। ठीक है साहब। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना सा पीला बल्ब जल रहा था, जैसे पुराने बल्ब होते हैं पीले रंग के। अब तो खैर एलईडी बल्ब आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पीला वाला बल्ब था, वो जल रहा था, जिसकी रोशनी काफी धुंधली थी। अजय अपनी घड़ी भी देख रहा था और रात के 1:45 हो चुके थे। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पड़ी, जहां पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। रात के 1:30 बजे और एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा हुआ है, तो उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। तो फिर अजय ने सोचा कि जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक किसी से बात कर ली जाए, अकेले बोर हो रहा होगा। और वैसे भी सेल्समैन को बातचीत करने की काफी आदत होती है। अतः वो उस बूढ़े आदमी के पास चले गया और बोला, बाबा आप भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? तो बूढ़े ने धीरे से सर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, मैं हर रात यहाँ इंतजार करता हूँ। तो अजय को थोड़ा अजीब लगा। वह बोला, हर रात? आपकी कौन सी ट्रेन है हर रात? तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनका चेहरा अजीब सा था, झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें बहुत चमकदार थी। तभी अजय ने देखा कि बूढ़े आदमी के पैर जमीन से ऊपर लटके हुए थे, जैसे कि वो हवा में तैर रहे हों। तो अजय के शरीर में यह देख करके ठंड सी दौड़ गई। वो डर गया कि क्या माजरा है भाई। बूढ़े आदमी के पैर जो हैं जमीन से ऊपर लटके हुए हैं, वो भी हवा में। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए अजय ने, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी उन्हें घूर रहा था। अचानक बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम भी जल्दी आओगे बेटा, यहाँ हर कोई आता है। अजय को लगा कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चौंका और पीछे जैसे ही मुड़ा तो स्टेशन का एक कर्मचारी था वो। तो कर्मचारी ने अजय के चेहरे पर डर देखा और पूछा, क्या हुआ साहब, सब तो ठीक है ना? तो अजय ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, जाहिर है कांपेगा ही आदमी जब इस प्रकार से उसने घटना देख ली। तो अजय ने कांपती आवाज में कहा, वो बूढ़ा आदमी देखो ना, वो अजीब है। कर्मचारी ने आश्चर्य से देखा और बोला, कौन बूढ़ा आदमी साहब? यहाँ तो कोई नहीं है। अजय ने तेजी से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अब अजय पूरी तरह डर चुका था। कर्मचारी उन्हें लेकर एक कोने में गया और धीरे से बोला, साहब आपने जिसे देखा वो कोई आम इंसान नहीं था। वो बूढ़ा आदमी कई साल पहले इसी स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मर गया था। तब से हर रात 2 बजे के आसपास उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। जो लोग उसे देख लेते हैं कहते हैं कि उनका भी कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है उनके साथ। अजय के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। वो तुरंत स्टेशन से बाहर निकल गया और रात भर किसी होटल में ही रुका।
अगली सुबह ही उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी और वहां से चल गया। इस घटना के कई साल बाद भी अजय जब रेलवे स्टेशन के बारे में सुनता है तो यह घटना उसके रोंगटे खड़े कर देती है कि क्या वह सिर्फ उनकी कल्पना थी या सच में उन्होंने किसी आत्मा स्पिरिट को देखा था। आज भी उस छोटे से स्टेशन पर रात के समय बहुत कम लोग रुकते हैं और जो लोग वहां रुकते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने किसी की फुसफुसाहट सुनी, किसी की परछाई देखी या किसी बूढ़े आदमी को अकेले बैठे पाया। क्या आप इस पर यकीन करते हैं या महज एक अफवाह है? तो ये एक कहानी है, सच्ची घटना है। तो ये था आज की जो स्टोरी थी। आगे भी आपके सामने अलग अलग प्रकार की स्टोरी हम लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।